नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए एक क्विक एनालिसिस करते हैं करंट में नेस्डैक की मार्केट में क्या हो रहा है। और स्टार्टिंग हम लोग जैसे कि नॉर्मली करते हैं, यूजली आपने देखा है कि हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन पता करते हैं। तो जो इस समय नेस्डैक की डायरेक्शन चल रही है, पिछले काफ़ी समय से नेस्डैक लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो नेस्डैक की जो डायरेक्शन है वो हम लोग बुलिश ही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आप लोग अगर बाय के ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा फायदा रहेगा। सेल के ट्रेड लेने में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आप लोग सेफ रहेंगे अगर आप बाय के ट्रेड लेते हैं। और अब हमें डायरेक्शन तो पता लग गई, अब हम जानेंगे कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है या इस समय मार्केट कहाँ पर खड़ी हुई है, मार्केट में पोजीशन क्या बन रही है इस समय। ये समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक बार डेली मार्केट की तरफ, सॉरी डेली टाइम फ्रेम की तरफ। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से डेली टाइम फ्रेम के अंदर नैस्डैक एक चैनल में मूव कर रहा है। मार्केट इस चैनल से नीचे नहीं गिरती, चैनल से ऊपर भी नहीं जाती है। और हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक टारगेट मिला हुआ था फिबोनाची के थ्रू। वो टारगेट था हमारा 23,894 का, 23894.17 का यहाँ पर। और ये टारगेट हमारा मार्केट ने अचीव कर लिया कल, यानी कि मार्केट ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर चुकी है। और जनरली क्या होता है कि एक फिबोनाची टारगेट अचीव होने के बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट में अक्सर देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मार्केट गिरने की संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगर मैं दूसरे एंगल से बात करूँ तो इस समय मार्केट डेली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस पर है। और अगर मैं चैनल की बात करूँ तो चैनल पर भी मार्केट ना ऊपर की तरफ से इसको टेस्ट कर रही है। तो नॉर्मली जैसे इससे पहले होता आया है, मार्केट जब भी ऊपर पहुंचती है तो नीचे आती है, चैनल से ऊपर पहुंचती है तो वापस नीचे आती है, ऊपर पहुंचती है नीचे आती है। तो मार्केट ने एक हायर, एक ऑल टाइम हाई बना रखा है इस समय नैस्डैक 100 के अंदर, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। और वो चैनल को ना ऊपर टेस्ट भी कर रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पे संभावनाएं बन रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। तो रेजिस्टेंस पर मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग नैस्डैक के अंदर कोई भी ट्रेड ले, स्पेशली बाय का ट्रेड ले, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हमारी बुलिश थी तो सेल के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो इस समय करना क्या बनता है, इस समय सिर्फ यही करना बनता है कि वेट एंड वॉच। आपको कुछ देर रुकना है, एक दो दिन, और देखना है कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट शायद यहाँ पे कुछ करेक्शन आएगी और मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मार्केट कहीं पर भी नीचे आती है इधर या यहाँ पर कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप फिर से बाय के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्दर इसको आगे जाकर के और डीप में जाकर के देखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। अभी हम नेस्डैक में हमारे हिसाब से कोई पोजीशन लेना नहीं बनता है। लेकिन फिर भी एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम की तरफ, सॉरी आपको एक बार फिर से आवरली टाइम फ्रेम की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं 1 आवर के अंदर मार्केट क्या दिखा रही है। जैसे कि आपको दिख रहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट रेजिस्टेंस पर थी और लग रहा था कि वहां से मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पर मार्केट ने अपना ना 1 घंटे के अंदर वो सपोर्ट पर थी, सपोर्ट को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। जिस चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही थी उस चैनल को ब्रेक करके अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो मैंने आपको डेली का टाइम फ्रेम देखकर ही बता दिया था कि आपको अभी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना है, आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम से भी हमें यही मैसेज मिल रहा है। डेली का 5th टारगेट अचीव हो चुका है। और जब तक कि नया टारगेट हमारे पास नहीं आ जाता है, हमें 1-2 दिन का पॉज यहाँ पर लेना चाहिए। तो US 100 के अंदर फिलहाल इतना ही, अभी कोई पोजीशन लेनी नहीं बनती है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।